आपके आर्मी चीफ का जो लाउंज है या जो ऑफिस है वहां से 1971 की जो सरेंडर की फोटो थी वो हटा दी गई है, उसको उतार दिया गया है। वहां पे एक और तस्वीर लगा दी है जिसमें नीचे जंग लड़ रहे हैं लोग और ऊपर ये और देन फिर मिथोलॉजिकल जो फिगर्स है लाइक चनाकी एंड लॉर्ड कृष्णा जो है वो दिखाना, ये चीजें बताती है कि जो महाभारत तो सिंबलाइज किया गया है कि जो आर्मी है वो ओरिजिनली धर्म की। कुरुक्षेत्र का मतलब इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि वी आर एट वॉर। चाणक्य वहां साथ में रखना, इसका मतलब इस कुरुक्षेत्र के बाद अखंड भारत निकलेगा, वो भी देख लेते हैं। हम मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, हम अल्लाह पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी पाक के उम्मती हैं। ठीक है। हम किसी से नहीं डरते। अथॉरिटीज की इन्वॉल्वमेंट इसके साथ शामिल है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया है क्योंकि 16 दिसंबर 1971 जब पाकिस्तान ने भारत के आगे बांग्लादेश में सरेंडर किया, उसकी जो पिक्चर थी वो भारतीय आर्मी चीफ के ऑफिस में लगी हुई थी। और आपको याद होगा कैसे सऊदी अरेबिया ने वहां पे खड़े होके उस तस्वीर के पीछे अपनी पिक्चर भी खिंचवाई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत ही रोना धोना किया था। तो उस पिक्चर को वहां से हटा दिया गया है और उसकी जगह जो पिक्चर लगाई गई है उसे देख के पाकिस्तानी मीडिया चौंक गया, क्योंकि वो पिक्चर जो लद्दाख में लेक थी जहाँ पे चीन पीछे हटा, उसकी पिक्चर थी। और वहाँ पे जो महाभारत से इंस्पायर कैरेक्टर है वो भी ओवरले वहाँ पे किया गया है। तो पाकिस्तानी मीडिया ये देख के चौंक गया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो ऐसा पूरा चल देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान नेवी ने 1971 में भारत के गुरूर को खाक किया और इस जंग में पाकिस्तान को फतह मिली। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लग। हम मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, हम अल्लाह पाक का कलमा पढ़ने वाले हैं, नबी पाक के उम्मती हैं। ठीक है। हम किसी से नहीं डरते। अगर हमने इंडिया की तरफ मुंह किया तो हमें अपने आप पे इतना यकीन है, हमारे लोग जो हैं खुद में बिकने वाले हैं। अच्छा। ये इसमें नो शक। मैंने कहा शायद कहने लगे यकीन है कि ये कर देंगे, आपने नहीं, बोला नहीं, यकीन है कि बिकने वाले हैं। ये बिकने वाले हैं। आप इधर वाल्टर वाले को देख लो, अच्छा, हर बंदा वो भी बिक रहा है। पैसे लेके बिकता है। ठीक है, झूठ नहीं है। आपने ये बोला अगर हमारी आवाम में एकता हो जाए ना तो इंडिया एक क्या, इंडिया जैसे 10 मुल्क भी हो तो हमारा पाकिस्तान फतेह कर सकता है। हमारी अथॉरिटीज की भी जरा निग्लिजेंस है जो कि इन बड़े बड़े नेटवर्क्स को जो है ना डिटेक्ट नहीं कर सके, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि अथॉरिटीज की इन्वॉल्वमेंट इसके साथ शामिल है। बिलखसूस 16 बांग्लादेश के हवाले से जी कि तस्वीर थी आर्मी चीफ के, भारत के आर्मी चीफ के कमरे के अंदर तस्वीर थी 1971 की, जिसमें जनरल अमीर अब्दुल्ला न्याजी की तस्वीर थी, AK न्याजी साहब की, जगजीत अरोड़ा साहब के साथ, जनरल जगजीत अरोड़ा के साथ। उसको उतार दिया गया है। वहां पे एक और तस्वीर लगा दी है, किसी रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल ने बनाई है, जिसमें नीचे जंग लड़ रहे हैं लोग और ऊपर मुझे तो चरकिया ही लग रहे हैं। ऊपर किसी मंदिर का पुजारी है जो इशारा कर रहा है उनके ऊपर। तो सिंबलाइज किया गया है कि जो आर्मी है वो ओरिजिनली धर्म की, मजहब की प्रोटेक्टर होती है। आपके आर्मी चीफ का जो लाउंज है या जो ऑफिस है वहां से 1971 की जो सरेंडर की फोटो थी वो हटा दी गई है। अब डर गए हैं आप लोग, मुझे लग रहा है। हाँ, पाकिस्तान से दोस्ती यारी करने के लिए माधुरी दीक्षित का रिश्ता भी भेज सकते हैं कि जी एक तस्वीर हटा दी और इंडिया वाले जो हैं किस लेवल पर हमसे घबरा गए। उस फोटो को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो उसमें असलियत में एक अजीब सा कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है। फोटो के 3 हिस्से हैं। उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ को चला रहे हैं। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है। ऊपर गरुड़ देवता जो हैं, हनुमान जी और गरुड़ देवता, मतलब अर्जुन के रथ के ऊपर गरुड़ देवता जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं। अब गरुड़ देव भगवान विष्णु के वाहन हैं और भगवान कृष्ण वहां उस रथ में हैं और अर्जुन का रथ चला रहे हैं, यानी कुरुक्षेत्र का एक दृश्य वहां दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र का मतलब इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया है कि वी आर एट वॉर। हमारा तो मीडिया भी तारीफ कर रहा है कि आपने वो फोटो हटा दी, उसकी तो तारीफ हो रही है, पूरे पाकिस्तान में तारीफ हो रही है। तारीफ कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमें एक मैसेज मिल गया
हाँ, वॉरफेयर का एक तरीका होता है। अब उसके लिए चाणक्य से लेकर चाणक्य नीति और कृष्ण नीति, विदुर नीति, सारी नीतियां लगानी पड़ेंगी। तो चाणक्य वहां साथ में रखना, इसका मतलब इस कुरुक्षेत्र के बाद अखंड भारत निकलेगा, वो भी देख लेते हैं। अब वो कितना लंबा चलेगा वो देखते हैं। तो हम पॉजिटिव मैनर में ले रहे हैं। आरजू जी, आप नेगेटिव ले रहे हो, नहीं हम नहीं आपकी नहीं कंट्री सर, हम भी पॉजिटिव। मिलेगी। जवाब मैंने पहले ही दिया। हम वो वाली फोटो हम अफगानिस्तान को गिफ्ट करने की सोच रहे हैं, अपने आर्मी के हेडक्वार्टर्स में वो लगा लेंगे। अब पेंगोंग लेक की तस्वीर दिखाना, आर्ट वर्क में मॉडर्न मिलिट्री एसेट्स दिखाना, कश्तियां दिखाना, ऑल टेरेन व्हीकल्स दिखाना, टैंक्स दिखाना, अपाची हेलीकॉप्टर्स दिखाना, ये और देन फिर मिथोलॉजिकल जो फिगर्स हैं लाइक चनाकी एंड लॉर्ड कृष्णा जो है वो दिखाना, ये चीज़ें बताती है कि जो महाभारत, जो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया इज़ चेंजिंग, एंड इंडिया की जो फौज है वो अपना जो ये जो मैथोलॉजिकल फिगर्स हैं, चनाकिया हो, लॉर्ड कृष्णा हो, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो लेती हैं, जैसे कहते हैं ना इंस्पिरेशन लेती हैं। इसमें ये स्टोरी बताती है कि इसमें जो इंडियन आर्मी है वो मॉडर्न वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ जो है वो एक्वायर कर चुकी है। इसका जो फोकस है वो चाइना की तरफ है। इंडिया के जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट है वो कह रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी है वो एक ट्रांजिशन से गुजर रही है। ये आर्ट वर्क जो है कहा जा रहा है कि ये ब्लेंड करता है इंडिया की मिलिट्री ताकत को, एंशियंट फिलोसफिकल हेरिटेज को, कटिंग एज वेपन्स को, जिसमें टैंक्स, बोट्स, हेलीकॉप्टर, तो वो लैंड, एयर, सी, पहाड़, सारा कुछ, LAC एंड देन मैथोलॉजिकल फिगर्स का वहाँ पे होना। सो इट मीन्स कि इंडिया बेसिकली अपनी हिस्ट्री, अपने कल्चर, अपनी सिविलाइजेशन, अपने जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको भी उसको हाईलाइट कर रहा है। तो इंडिया की अपनी एक रिच मिलिट्री फिलॉसफी है, चाणक्य स्ट्रैटेजीज। ये एक इज अ मैसेज, ठीक है जी, मैसेज टू चाइना के और मैसेज टू चाइना कि हम तैयार हैं। एक तो ये बात है। दूसरा वो कह रहे हैं कि हमें जरा पाकिस्तान को अहमियत कम देनी चाहिए। बेसिकली पिक्चर रिमूव करके पाकिस्तान की अहमियत को कम किया गया है कि जो पाकिस्तान के ऊपर हमारी विक्ट्री थी अब उसकी अहमियत नहीं रही बिकॉज हमारे चैलेंजेस बदल गए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा मिसलीडिंग यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये पिक्चर रिमूव नहीं की गई है, इसे मूव कर दिया गया है। इस पिक्चर को 1971 में पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। इस पिक्चर को इंडियन आर्मी चीफ के ऑफिस से मूव करके मानिकशॉ सेंटर में रखा गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके पाकिस्तान के सरेंडर को देख सके, और पाकिस्तान जो अभी कम फेमस है सरेंडर के लिए, वो और भी ज़्यादा फेमस हो सके। तो इंडियन आर्मी चीफ के पर्सनल ऑफिस से निकल के इसे अब पब्लिकली मानिकशॉ सेंटर में दिखाया जाएगा, ताकि पाकिस्तान की जो इज्जत है वो दुनिया में और भी ज़्यादा बढ़ जाए, और दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी क्यों है। तो इसीलिए इस पिक्चर को वहाँ से हटाया गया है। तो पाकिस्तानी मीडिया ने यहाँ पे थोड़ी सी गलत चीज़ कही या मिसलीडिंग चीज़ कही कि इसे रिमूव कर दिया गया है, इसे सिर्फ मूव किया गया है, और इसकी जगह जो पिक्चर आई है वो भी एक हैरानी की या चौंका देने वाली बात है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने सरेंडर तो किया था, और पाकिस्तान के जो डैडी है चीन, उन्होंने भी सरेंडर किया। तो बेटे की पिक्चर को हटा के डैडी की सरेंडर की पिक्चर को वहाँ पे लगाया गया, और ओवरले महाभारत का दिखाया गया, ताकि जो पाकिस्तान को डर लगता है अखंड भारत का, उसका डर भी पाकिस्तान को लगा रहे चीन के साथ। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि भारत ने 16 दिसंबर को पाकिस्तान को अच्छा झटका दिया है चीन के साथ। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।